हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू स्टोरी में। आज की स्टोरी होने वाली है हमारी हॉरर स्टोरी, ठीक है। जो कि हमारे कुछ दोस्तों ने बताई थी कि रियलिस्टिक स्टोरी है, ठीक है। तो भाई उसमें क्या था, एक लड़का था 18 ईयर्स का, कम से कम उसकी एज थी। तो वो जो ना अपने मामा के घर से होके अपने गांव आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे, क्योंकि उसकी मम्मी का तबीयत खराब था और वो पढ़ने के लिए गया था मामा के पास। तो भाई जब वो आ रहा था तो रात की बात थी, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। और भाई उसकी बस जो है ना, बस छूट गई थी। बस छूट गई थी और बादल घना, चंद्रमा एकदम बादलों में ढका हुआ। और उसे एहसास हो रहा है कि भाई आज कुछ होने वाला है, मतलब डरावना सा माहौल बना था। उसकी बस छूट गई तो भाई वो जो है ना, शॉर्ट एक जंगल था, उस शॉर्टकट रास्ते से मतलब घर आना चाह रहा था कि ताकि जल्दी जा के पहुंच जाओ। तो वो जो है ना शॉर्टकट रास्ता ले लिए। और वो भाई जंगल के रास्ते से आ रहा था, उसके जंगल के रास्ते में उसे एक चुड़ैल मिलती है। काफ़ी डरावनी स्टोरी है। तो आप लोग पूरी स्टोरी देखें, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो फिर मज़ा नहीं आएगा देखने में, ठीक है। तो आप लोग स्टोरी का एंजॉय लो, उसके बाद मिलते हैं। आधी रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छुपा था और आसमान में रह रहकर चमकती बिजली किसी अनजानी अनहोनी का संकेत दे रही थी। सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। घड़ी की सुइयां 12 बजा चुकी थी और दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। रघु एक 18 साल का लड़का था जो अपने मामा के गांव से लौट रहा था। वह पढ़ाई के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए वहां रुका था, लेकिन उसी दिन उसकी मां की तबीयत खराब हो गई थी और वह तुरंत घर लौटना चाहता था। अंतिम बस छूट चुकी थी और अब केवल जंगल के बीच से होकर एक छोटा रास्ता था जो उसे उसके गांव तक ले जा सकता था। उसने बिना देर किए उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। एक पुरानी टॉर्च उसके पास थी, जिसकी रोशनी अब बहुत मंद हो चुकी थी। मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने के कगार पर थी। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, पेड़ों की परछाइयां और झाड़ियों की हलचल ने उसे असहज कर दिया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने खुद को बार बार समझाया, कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे मन का वहम है। वह चलता रहा, लेकिन हर कदम पर कुछ अजीब सा महसूस होता। कभी लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी लगता किसी ने उसका नाम पुकारा। रघु। वह चौंका, पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने चलना जारी रखा। कुछ कदम और चला होगा कि अचानक टॉर्च बंद हो गई। अब वह अंधेरे में था। अब केवल उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन उसकी बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। अंधेरे में अकेला, गहराता जंगल और सन्नाटा। रघु का साहस अब जवाब देने लगा था। उसने पेड़ के नीचे बैठने की कोशिश की और थोड़ी देर रुककर सुबह होने का इंतजार करने लगा। तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दूर से आती दिखाई दी। उसे लगा शायद कोई व्यक्ति टॉर्च लेकर आ रहा है। वह खुशी से खड़ा हो गया और आवाज दी, कौन है वहाँ? भाई रुको। लेकिन वह रोशनी अजीब थी, सफेद, बिना किसी स्रोत के और बिल्कुल स्थिर। और फिर वो रोशनी धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। एक स्त्री, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। रघु की सांसें थम गईं। वो पल भर के लिए जड़ हो गया। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ पड़ा। वह भागता रहा, पेड़ों से टकराया, कांटों में उलझा, लेकिन रुका नहीं। तभी वह एक पुराने मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसका दरवाजा खुला था। वह बिना सोचे समझे मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। रघु ने देखा कि वहां एक दिया जल रहा था, जो स्वयं जल रहा था, बिना तेल, बिना बाती के। वह स्त्री मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। वह अंदर नहीं आ रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह क्रोध में कांप रही थी। फिर अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। रघु के सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और हाथ में एक त्रिशूल था। साधु ने कहा, डर मत बालक, ये स्थान पवित्र है। वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रघु कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला सूख चुका था। साधु ने आगे कहा, वह आत्मा वर्षों से इस जंगल में भटक रही है। किसी समय वह एक साध्वी थी। एक राक्षसी तांत्रिक ने उसकी हत्या कर दी थी। उसका शव इसी जंगल में फेंक दिया गया।
तब से वह भटक रही है, लेकिन आज अमावस्या की रात है और आज वह शक्ति पाने की कोशिश करेगी। रघु कांपते हुए बोला, तो अब क्या होगा? साधु ने त्रिशूल उठाया और मंदिर से बाहर चले गए। रघु भय से कांप रहा था। जैसे ही साधु बाहर पहुंचे, आत्मा एक दहाड़ के साथ चीखी और हवा में गायब हो गई। अगले ही पल जंगल में तेज हवा चली और रघु बेहोश हो गया। जब रघु की आंख खुली, वह अपने गांव के लोगों से घिरा हुआ था। वह मंदिर में नहीं, बल्कि गांव के बाहर के कुएं के पास था। लोग कह रहे थे कि उसे रात भर वहीं बेहोश पड़ा पाया गया। जब रघु ने मंदिर और साधु की बात बताई, तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, उस जंगल में एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन वह 100 साल पहले ही ध्वस्त हो चुका है। अब वहां कुछ भी नहीं है। कई लोगों ने वहां आत्मा देखने की बात की है, लेकिन आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। रघु आज भी उस रात को भूल नहीं पाया। वह जानता था कि उसने जो देखा, जो महसूस किया, वह सब सच था। उस दिन के बाद उसने कभी भी रात को जंगल पार करने की हिम्मत नहीं की। सो आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो बहुत मेहनत लगती है भाई ये स्टोरी बनाने में, एक एक वीडियो जनरेट करने में, वॉइस जनरेट करने में, और एक एक साउंड इफेक्ट डालने में। तो प्लीज़ यार, नया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियोस को, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, और हो सके जो स्टोरी देखते हैं उन्हें थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। और भाई आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए कृपया करके हमें कमेंट करें, हम आपको डीएम करूँगा। अगर आपके पास स्टोरी है तो वो भी दे सकते हैं आप हमें स्टोरी, मैं उस स्टोरी पे वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।